student, my name is Prasan. Today's topic is model. Model verb. Model verb करने से पहले हम पता करेंगे कि मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब ये अलग अलग हैं या एक ही टॉपिक के ये पार्ट हैं। जो वर्ब है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनका हम टेंसेज में यूज करते हैं, जिनके अंदर किसी काम का करना या होना पाया जाता है, जैसे राइट, वॉक, रन एटसेट्रा। ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं स्टूडेंट्स इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब फिर आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, बी फॉर्म, डू फॉर्म एंड हैव फॉर्म। बी फॉर्म में इज, एम, आर, वाज, वर और बीइंग होते हैं। डू फॉर्म में जब हम टेंसेज यूज करते हैं डू, डज, डिड ये होंगे। और हैव फॉर्म में जैसा कि हमें पता है कि परफेक्ट टेंस में चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है चाहे वो पास्ट परफेक्ट है तो हम इनका यूज करते हैं हैज, हैव, हैड। अब इसका दूसरा पार्ट जो था वो मॉडल ऑक्सिलरी था। मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो मॉडल वर्ब्स भी हम उनको बोल सकते हैं। जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है कि प्योर जो मॉडल होते हैं उन्हें हम फर्स्ट पार्ट में लेंगे। जो सेकंड पार्ट है उन्हें हम पार्शियल मॉडल के रूप में यूज करते हैं। जो प्योर मॉडल होते हैं वो केवल मॉडल के रूप में आते हैं और अपने साथ V1 लेते हैं। हमेशा इनके साथ वर्ब की फॉर्म होती है और V1 ही होते हैं। V1 से मेरा मतलब यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। इनका किसी भी सब्जेक्ट के नंबर से, सब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आई कैन डू इट, मैं आई कैन डू इट मैं इसे कर सकता हूँ। ही कैन डू इट, दे कैन डू इट, शी कैन डू इट, शी कैन डू इट। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम मेन वर्ब के रूप में लेते तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होता, ये थर्ड पर्सन प्लूरल होता और ये फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता और फिर वहाँ हम V1 के साथ एस या ES का यूज करते। तो जो हमारे प्योर मॉडल है उनके ऊपर किसी भी नंबर का, किसी भी जेंडर का या किसी भी पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद हम आते हैं पार्शियल मॉडल। पार्शियल मॉडल स्टूडेंट्स वो होते हैं नीड, देयर, यूज टू, ought to। ये 4 जो मॉडल है ये हमने पार्शियल मॉडल में रखे हैं क्योंकि नीड और देयर जो है वो एज ए मॉडल भी यूज होते हैं और एज ए वर्ब भी यूज होते हैं। जब ये मॉडल के रूप में हम यूज करते हैं तो इनका यूज केवल नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है क्योंकि दोनों एज ए वर्ब भी यूज हो जाते हैं। उसके बाद है यूज टू और ought to। ये दोनों मॉडल जो है स्टूडेंट अपने साथ 2 प्रेपोजिशन लेकर आते हैं। जबकि ये मॉडल जो है ये प्योर मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, इसलिए इनको हम प्योर बोलते हैं। और इनके साथ कभी प्रेपोजिशन यूज होती है, कभी एज ए मेन वर्ब यूज होते हैं, इसलिए इनको हम पार्शियल मॉडल के रूप में जानते हैं। आइए स्टूडेंट आज हम मॉडल के कैन का यूज करना कहाँ कैसे यूज करेंगे। जितने भी हमारे मॉडल है वो एक्सप्रेस करते हैं एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, सजेशन, एडवाइस, ये मोड बताते हैं कि तरीका क्या है, किस जगह हमने किस टाइप की सजेशन है तो हम क्या यूज करें, एडवाइस है तो क्या यूज करें, एबिलिटी है तो क्या यूज करें, परमिशन है तो क्या यूज करें, पॉसिबिलिटी है तो पॉसिबिलिटी कितनी है वो भी डिपेंड करता है कि पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो हम कैन यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी उससे कम है तो हम मे यूज करेंगे, लेस पॉसिबिलिटी है तो हम माइट यूज करेंगे। तो इनका हमें कैसे पता लगे कि किस जगह कौन से मॉडल को हमने यूज करना है, तो एक एक रूल के साथ हम आपको समझाना चाहूंगी यूज ऑफ कैन से। कैन जो है हमारा प्योर मॉडल है, इसके लिए हम टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। देखिए स्टूडेंट्स किसी भी चीज के लिए एबिलिटी होती है योग्यता, कैपेसिटी होती है क्षमता, पावर होती है शक्ति। इन तीनों के लिए हम कैन मॉडल का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एबिलिटी के लिए आई कैन स्पीक वेरी वेल, आई कैन राइट, आई कैन वॉक। और कैपेसिटी के लिए
जहाँ अक्षमता की बात की जाती है, कैपेसिटी हमारे अंदर कितनी ताकत है, वहाँ इस चीज को हम देखते हैं। तो आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, इस बॉक्स को मैं उठा सकती हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस चेयर, मैं इस चेयर को उठा सकती हूँ। आई कैन लिफ्ट दिस बेंच, मैं इस बेंच को उठा सकती हूँ। वहाँ हमारी पावर देखी जाती है। उसके बाद है कैपेसिटी देखी जाती है, सॉरी। उसके बाद है पावर। पावर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जब यूज की जाती है तो हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द हेडमास्टर कैन रिमिट योर फी, हेडमास्टर जो तुम्हारी फीस को माफ कर सकता है। अब यहाँ क्या शो की गई थी? एबिलिटी। तो एबिलिटी के लिए हमने क्या लगाया? कैन। यहाँ क्या शो किया गया था? कैपेसिटी। कैपेसिटी के लिए भी हमने क्या लगाया? कैन। यहाँ क्या यूज किया गया? पावर। पावर के लिए भी हमने क्या लगाया? कैन। उसके बाद जहाँ परमिशन लेनी हो, परमिशन लेने के लिए और देने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि परमिशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दो टाइप की होती है। अगर हम परमिशन अपने छोटे से लेते हैं और इनफॉर्मल है तो हम कैन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम मे का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ? तो हम क्या लगाएंगे? कैन। इनफॉर्मल परमिशन यहाँ ली गई है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का जैसे आपको पता है संभावना होती है, तो जब पॉसिबिलिटी ज्यादा हो वहाँ हमने कैन का यूज करना है। पॉसिबिलिटी अगर कम है तो हमने मे का यूज करना है। अब देखिए स्टूडेंट, डेथ कैन एनी टाइम, मृत्यु किसी भी समय आ सकती है। यहाँ ये क्लियरिटी है कि डेथ जो है वो आनी कंपलसरी है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है? ज्यादा है। टाइम लग सकता है, कोई 80 की एज में जाए, कोई 90 के भी, कोई 100 भी क्रॉस कर लेता है, लेकिन क्या है? पॉसिबिलिटी 100% है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? कैन। आफ्टर दैट है एनीवन मेक मिस्टेक, प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या कर सकता है? मिस्टेक कर सकता है। एक प्रोवर्ब भी है, तो एरे इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है, यानी कि मनुष्य द्वारा गलतियां किए जाने की संभावना क्या है? ज्यादा है, इसलिए भी हम यहाँ क्या यूज करेंगे? कैन। तो यहाँ हमने यूज कैन के यूज को हमने समझा। जहाँ एबिलिटी हो तो हमने कैन यूज करना है, कैपेसिटी हो तो कैन यूज करना है, पावर यूज करनी है अथॉरिटी के द्वारा तो कैन यूज करना है। परमिशन अगर हमें अपने से छोटे से लेते हैं और इनफॉर्मल वे में लेते हैं तो हमने कैन का यूज करना है। पॉसिबिलिटी, जहाँ पॉसिबिलिटी क्या हो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 100, 50 और लेस देन 50। लेस देन 50 है तो हम माइट यूज करते हैं, 50-50 है तो हम मे यूज करते हैं, और 50 प्लस है तो हम कैन यूज करते हैं। तो ये इसको ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स। उसके बाद है यूज ऑफ कुड। कैन का मेरे समझ आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुड, कुड जो है कैन, पास्ट ऑफ कैन होता है। अगर हम वर्ब की फॉर्म करें तो कैन, कुड, कुड। तो कैन का पास्ट क्या होता है? कुड होता है। इसलिए जब ये एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, ये सारी चीजें अगर पास्ट में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट देखिए, आई स्पेस सोल्व दिस सम व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। अगर इस सेंटेंस को यहां तक हम रखें तो सेंटेंस में पास्ट की कोई भी इवेंट शो नहीं होती, तो हम यहाँ कैन यूज कर सकते हैं। अगर सेंटेंस को हमने आगे बढ़ा दिया व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, तो यहाँ से शो होता है कि ये जो बात है वो 5th स्टैंडर्ड की बात कही गई है, पहले की बात कही गई है, इसलिए यहाँ हम क्या यूज करेंगे? कुड। उसी तरह कैपेसिटी की बात करें, आई स्पेस स्विम व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था तब मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि मैं स्विमिंग कर सकता था, लेकिन अब नहीं। यहाँ से सेंटेंस में क्या शो किया कि जब वो यंग था तब की इवेंट ये बताई गई है, तो यहाँ भी क्या लगाएंगे हमें? कुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही said that I space solve this sum। अगर सेंटेंस के इस पार्ट को हम हटा दें तो हमने यहाँ क्या लगाया था? I can solve this sum, लेकिन यहाँ that लगाया है, यहाँ said that है, तो इनडायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस है। जब हम नरेशन करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों करते हैं। जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में ये सेंटेंस आए तो हम उसकी जगह कुड यूज करेंगे। आफ्टर दैट है मे। मे के लिए देखिए स्टूडेंट, अभी मैंने बताया था यहाँ भी मैंने परमिशन लिखा है, यहाँ भी मैंने परमिशन लिखा है, दोनों ही जगह परमिशन है, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो कैसे क्लियर करेंगे?
यहाँ जो परमिशन है वो इनफॉर्मल है, यहाँ परमिशन जो है फॉर्मल है। यहाँ परमिशन जो है वो अपने से छोटों से ली गई है, यहाँ परमिशन जो है अपनों से बड़ों से ली गई है। जो मेन हम क्लासेज में जब एंट्री करते हैं तो मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन मैडम, इस तरह पूछते हैं तो टीचर हमारे जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनसे अगर परमिशन लेते हैं तो फॉर्मल परमिशन होती है और वह हमने मे का यूज करना है। यहाँ भी देखो पॉसिबिलिटी राइट डाउन किया गया है, यहाँ भी पॉसिबिलिटी राइट डाउन किया गया है। दोनों सेंटेंसेज में देखिए क्या डिफरेंस है। इट्स स्पेस रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत से आकाश में बादल हो, कई बार बारिश होती है, कई बार नहीं भी होती, तो 50-50 की जब संभावना हो तो हम क्या लगाएंगे, मे, इट मे रेन टुडे। आफ्टर दैट है विश, ब्लेस, प्रेयर। किसी भी चीज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए हम कोई कामना करते हैं, वरदान देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी हमने मे का यूज करना है। तो मे के लिए हमने एक और यहाँ नोट डाउन करना है, यह है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो हिंदी का क्या है, पूर्ण विराम और इंग्लिश का फुल स्टॉप है। जहां पर हमें ये साइन मिले तो वहां हमें 50-50 पे आ जाना चाहिए, या तो वहां मे आएगा या वहां वुड आएगा। वुड कब आता है, जब अनरियल कंडीशन हो, जहां आई और ही के साथ क्या है, वर आई। अनकंडीशनल सिचुएशन में ऐसा हो तो हमने वुड लगाना है, नहीं तो ऐसे साइन के लिए मोस्टली हमने मे यूज करना है। मे का यहाँ एक और यूज स्टूडेंट्स देखिए, अगर सो दैट है, सो दैट शो करता है पर्पज। पर्पज होता है किसी भी चीज का उद्देश्य। अगर इससे पहले V1 है तो हम आगे यूज करेंगे मे। अगर इससे पहले V2 है तो हम आगे यूज करेंगे माइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, V8 so that V space live long। हम इसलिए खाते हैं कि हम लंबे समय तक जीवित रहें, तो सो दैट है, ये पर्पज को शो करता है, इसलिए खाते हैं। यहाँ V1 है तो हमें यहाँ क्या फिल करना है, मे यूज करना है। अगर इसी सेंटेंस में अगर यहाँ मैं 8 कर देती हूँ, V8, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, माइट। तो यहाँ क्या लगाएंगे, मे। पर्पज को शो करने के लिए सो दैट से पहले अगर V1 है तो हमने मे लगानी है, अगर V2 है तो माइट लगानी है। बाकी का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।